हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कुछ प्रश्नोत्तरी करते हैं। लगभग 10 प्रश्नों की करते हैं हम सभी। और ये जो क्लास है ये सामान्य हिंदी से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। परंतु ये समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा को, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है, जिनमें हम प्रतिदिन 10 प्रश्न करते हैं। और 10 प्रश्नों के माध्यम से ये एक प्रकार का है रिवीजन क्लास है ना। इससे हम अपनी तैयारी को परखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं चारों ऑप्शन के माध्यम से। और ये एक प्रकार से रिवीजन क्लास है, बहुत कम समय में और अधिक से अधिक जानकारी देने की पूरी कोशिश रहती है, सटीक और प्रामाणिक जानकारी। और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो प्रैक्टिस हम सभी कर रहे हैं 10 प्रश्नों की, ये पूर्वावलोकन घटना चक्र है। और इनमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए PYQ प्रश्न ही होते हैं। और इसे करने से जो है हमें प्रश्नों के पूछने का ढंग पता चल जाता है कि किस तरह से प्रश्न हमसे किए जाते हैं परीक्षा में। तो इसी क्रम में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ पुनः एक प्रैक्टिस सेट लेकर के। इसकी 5 प्रैक्टिस हो चुकी है, 6 प्रैक्टिस हो चुकी है और ये 7वीं है, 7वीं कर रहे हैं हम सभी। देखते हैं कि जो है प्रश्न हमारा क्या है। 71 नंबर का प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य और मंच पृष्ठ और वह मंच, है ना। तो क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन में से बताना है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन में से बताना है। शायद आप सभी भी इसका आंसर समझ पा रहे होंगे कि क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका नेपथ्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी जो है गलत है, नेपथ्य इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है हवन सामग्री, वन काष्ठ और शुष्क काष्ठ समिधा। क्या बोलते हैं? जो हवन में लकड़ी जो है जलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं, ठीक है। और हवन सामग्री तो जो हवन में डाली जाती है उन सभी को कहते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? विश्वंभर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। क्या कहा जाता है? पैगंबर है ना, मोहम्मद साहब को कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना। विश्वंभर क्या कहा जाता है? जो हमारा प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर विश्वंभर तो विष्णु का पर्यायवाची हो गया, है ना। पैगंबर जो है दूत को कहते हैं। किसे कहते हैं? दूत को कहते हैं। दिक्पाल का अर्थ होता है दिशा का स्वामी। दिक मतलब होता है दिशा, दिक्पाल मतलब दिशा का जो स्वामी होता है। पैगंबर का मतलब क्या होता है? दूत, ये लिखा गया है, दूत। और विश्वंभर विष्णु का पर्यायवाची हो गया, तो करेक्ट आंसर दिगंबर हो गया। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर उन्हें कहते हैं। करेक्ट आंसर 73 का 80 हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र और कुमारी सुत। 74 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानीन। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, वन में लगने वाली आग। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वड़वाग्नि, दावाग्नि, बिरहाग्नि, जठराग्नि। सभी अग्नि है चारों, है ना, लेकिन सब अलग अलग तरह की हैं। तो किसे क्या कहते हैं हम सभी देखेंगे कि वन में लगने वाली आग। तो वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि बोलते हैं। दावाग्नि वन में लगने वाली आग के लिए दावाग्नि बोलते हैं। और समुद्र में लगने वाली आग को वड़वाग्नि बोलते हैं। जो समुद्र में लगे उसे क्या कहते हैं? वड़वाग्नि कहते हैं। बिरहाग्नि समझ ही रहे हो, बिरह की आग के लिए एक शब्द बिरहाग्नि होता है। और जो जठर होता है, जठराग्नि जो होता है, ये पेट की आग के लिए होता है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए होंगे इन चारों में से और ये जो 3 हैं ये ए, बी और डी, इन तीनों में से प्रायः प्रश्न बनते हैं, सभी परीक्षाओं में जरूर बनते हैं। अगला देखेंगे हम सभी,
पेट की अग्नि के लिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या बोलेंगे, जठराग्नि बोलेंगे। पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। तो आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर है होगा 76 का, वो सी हो जाएगा। 77 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्ध स्थिर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर, युद्धस्थायी। शायद इसे तो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, क्योंकि बचपन से सबको रटा हुआ। जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 77 का सी हो जाएगा। 78 नंबर का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है 78 नंबर का, तो देखते हैं जो 78 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है 78 देखेंगे, एक मिनट। हाँ, ये है। तो जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं या अनवरत कहते हैं। इसका 2 ऑप्शन और है, उसे भी देखते हैं हम सभी। अप्रतिहत बोलते हैं, आजीवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हमेशा रहने वाला हो। ये जो है 78 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, शाश्वत, है ना, ये शाश्वत है। ये क्या है, शाश्वत है, यानी कि हमेशा रहने वाला है। आगे हम देखते हैं 79 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो टोटल हमें 10 प्रश्न करना है। 79, जिन पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पुरुष की पत्नी जो है साथ नहीं है, अपत्नीक, वियोगिनी, विधुर, विपत्नीक, मतलब क्या कहेंगे उसे। 79 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए विपत्नीक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और विधुर उसे कहते हैं जिसका पति मतलब ना हो इस दुनिया में, इस संसार से चला गया हो, है ना। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। वियोगी क्या कहते हैं, किसी के जो है दुख में, वियोग में दुखी व्यक्ति जो होता है, जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्नीक कहते हैं। पत्नी अपत्नीक समझिए, आ उपसर्ग लग गया है ना। तो जब उपसर्ग लग जाता है तो बदल दिया जाता है, अपत्नीक, उपसर्ग प्रत्यय दोनों, है ना, लगा है इसमें। तो इसमें जो है अपत्नीक मतलब जिसके जो है जिसकी पत्नी ना हो उसे पत्नीक बोलते हैं। आगे हम सभी देखेंगे 80 नंबर का जो प्रश्न है, करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द बताना है। प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन, अपत। अपत 80 नंबर का प्रश्न, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। आपत बोलते हैं, आपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों इसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे, आपत करें। ठीक है, तो और जो है पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है कि मतलब पत्र नहीं है, पत्ते से हीन, है ना। किंतु सर्वाधिक उपयुक्त हमारा आपत होगा। इसमें इतना ध्यान दीजिएगा, गिरा हुआ पत्ता। आपत का मतलब होता है गिरा हुआ पत्ता। ठीक है, और आगे हम सभी देखेंगे 80 नंबर का प्रश्न है। ये क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। 10 प्रश्न हम लोगों ने किया, 70 से लेकर के हम लोगों ने कितना किया, 80 तक किया हम लोगों ने। आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। अगर ये क्लास किसी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्न के साथ मिलेंगे, है ना, नए प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।